हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब 50 दिन से सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि सरकार दोनों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सरकार ने 2 दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए रेट पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उन रेट पर प्लांट शुरू नहीं करते हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर्स ने अपना किराया बता दिया है, जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे। और यदि कंपनी लागू करती है तो ये विवाद खत्म हो जाएगा, और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। यही नहीं, अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं, और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। कल जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो ट्रक ऑपरेटर यूनियन की मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ, जिसमें कि मैं भी उपस्थित रहा और भाजपा के हमारे विधायक आदरणीय रणजीत शर्मा जी, कटवाल साहब, राजेश धर्मानी जी, संजय अवस्थी जी और इंद्रदत्त लखनपाल जी और ट्रक ऑपरेटर के सभी लोग जो उपस्थित रहे हैं। और 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा था कि हम रेट पे आपस में सहमति लाने की कोशिश करेंगे। कल दोनों ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रेट है वो रखा है और उन्हें कहा कि 10 रुपये 15 पैसे से लेकर के 10 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर तक जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो है वो रेट पे तो तय हो गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट उनके जो हैं ये अभी ऑफर उनका जो है ये 2 दिन के लिए है। अगर अदानी सीमेंट प्लांट के ओनर अगर उस बात को मानते हैं तो इस रेट पे वो माल ढुलाई के लिए जो है ट्रक ऑपरेटर दोनों ट्रक यूनियन जो हैं वो तैयार हैं। और अब स्टेट में मुख्यमंत्री जी ने जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है नजीम जी, उनको कहा है कि भाई ये जो रेट हैं ट्रांसपोर्टर्स के रेट हैं ये आप अदानी को बताएं, और अदानी अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाना चाहता है तो सरकार जो है उसका जो है वो स्वागत करती है और एमिकेबली जो है ये जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाएगा। अब अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाया जाएगा तो इसमें लगभग कोई 200 करोड़ रुपए का जो है वो जो फ़ायदा है वो अदानी को होगा, या मान लो को कहा जाए कि जो लॉसेस होते थे उसमें उनको 200 करोड़ रुपए का करीब के करीब जो है उसमें उनको जो है सेविंग्स होगी। अब अदानी का रिप्लाई जो है वो आया नहीं है अभी कि वो किन शर्तों पे इन शर्तों पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और जैसे भी उनका रेट आ जाएगा या अगर नेगोशिएशन की ज़रूरत होगी तो विधिवत रूप से उसी प्रकार से जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने ये भी तय किया है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगर अदानी फैक्ट्री नहीं चलाते हैं या उसको नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग 2 क्षेत्रों में उनकी जो रोजी रोटी है इसी पे निर्भर करती है, अगर वो नहीं चलाएगी तो सरकार ने तो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तैयारी कर ली है। एक परसों मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें हमने सभी विभागों के लोगों को से डिस्कस किया है और लीगल एक्शन हम क्या ले सकते हैं उस पर जो है वो हम जो है एडवांस स्टेज पे जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे मैसेज आएगा उनका क्या होगा क्या नहीं होगा तो उस आगे की कार्रवाई तो कभी की जाए गए हैं। और पिछली जब भाजपा की पूर्व सरकार रही है उस वक्त भी उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर सोलन और डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उन्होंने भी एक रिपोर्ट माइन उनकी जो माइन एरिया है वहाँ जाकर के गए थे। उसमें भी बहुत सारी कमियां त्रुटियां निकली थी, कमियां थी माइंस में, और वो उनको नोटिस भी दिया था, वो पॉइंट आउट किया था कि उसकी त्रुटियों को दूर किया जाए। अब वो अभी मेरी स्टेट जियोलॉजिस्ट से बात नहीं हुई है, तो कल गए थे, उन्होंने वहाँ क्या पाया क्या नहीं पाया वो तो मुझे ऑफ हैंड नॉलेज नहीं है, मगर अगर वो उस तरह की माइनों पे जो त्रुटियाँ जिसको पहले भी पॉइंट आउट किया गया था अगर वो त्रुटियाँ दूर नहीं की गई हुई तो सरकार तो एक्शन लेगी।
सर लीज रद्द करने का भी ऑप्शन है सरकार के पास अगर ऐसा? नहीं, निश्चित रूप से देखो, हम तो सरकार तो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग हैं, हमने उनके हितों की रक्षा करनी है। अब एक्सट्रीम स्टेप क्या उठाए जाएंगे, कब उठाए जाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आगे जो है सिचुएशन क्या होती है। अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज 4 तारीख को चक्का जाम की कॉल की थी, मगर हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका कि सरकार के कहने पे उन्होंने जो है वो चक्के जाम को वापस लिया है और उन्होंने सरकार के जो प्रयास हैं उसकी प्रशंसा की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुद्दे में, क्योंकि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी माननीय विधायकों ने जो है इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने कल भी रणधीर शर्मा जी और कटवाल जी हमारे जो विधायक है उन्होंने भी समर्थन मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी है, उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए और मुख्यमंत्री जी ने सुने हैं, और हमने कहा है कि जो भी हम कर सकते हैं इसके लिए वो हम करेंगे। इसमें लीगल एक्शन में तो कई पहलू है ना। देखो, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फैक्ट्रीज जो है वो सर स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिए बगैर, बताए बगैर जो है उसको बंद किया गया है। अब वो उनका ये कहना है कि भाई हम जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो हम सैलरी दे रहे हैं, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है या अनरेगुलर एम्प्लॉयज़ है उनकी तो रोजी रोटी छीन गई है, वो भी एक पहलू है। और भी बहुत सारे पहलू है, वो मैं आपको इसके मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मतलब हर पहलू पे जो है हम वो गौर कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और आगे की कार्रवाई जो है किस तरह से की जाएगी उस पर हमने एक कमेटी बनाई। नहीं, वो देखो सारे पहलू हम जो है वो देख रहे हैं, जैसे 118 की परमिशन है, वायलेशन है नहीं है, माइन में क्या वायलेशन है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखो वो मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। मतलब अगर वो नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट जो है एमिकेबली सेटल हो, और ऐसा कदम सरकार ना उठाने पे जो है वो जो है सीमेंट ग्रुप जो है वो मजबूर ना करे। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कारोबार चलना चाहिए, काम हो, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि तीनों पार्टीज़ को लॉसेज हो रहा है, चाहे वो सीमेंट प्लांट ओनर है, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स है, चाहे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट, आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है लगभग 2 करोड़ रुपए हर रोज़ का नुकसान हो रहा है स्टेट को। स्टेट तो चाहती है कि ये जो है डिस्प्यूट जो है ये सेटल हो और विधिवत रूप से जो है फैक्ट्री चले, जिससे कि ट्रक ऑपरेटर्स का भी जो रोजी रोटी है वो भी चलती रहनी चाहिए, कंपनी का भी काम चलता रहना चाहिए, सरकार को भी रेवेन्यू आना चाहिए। नहीं देखो, ऐसा ना, मेरा तो हेल्थ मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मगर ये जो एक पॉलिसी मैटर है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स है उसमें जो है वो एम्प्लॉयड हैं और वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। अब उनको री एम्प्लॉय किया जाएगा कि उनका क्या किया जाएगा, तो सरकार जो है फैसला लेगी, मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे, मगर वो तो पॉलिसी तो एक जैसी अपनाई जाएगी सबके लिए। अब जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रोजेक्ट भी खत्म होने जा रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। ये हेल्थ मिशन का भी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें तो जो भी फैसला सरकार लेगी वो मुझे ऐसा लगता है कि एक समान सा फैसला जो है वो सरकार लेगी।